श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। जितने भी साधक हैं, भक्त हैं, बहुत ही ध्यान से इस सत्संग को सुनेंगे। निश्चित ही आपको साधना में लाभ मिलेगा, आप आगे बढ़ेंगे और निराशा का अभाव होगा। ये जो हमारे भीतर निराशा आ जाती है भजन से, नाम जप से, आप ध्यान से सुनेंगे। भगवान नाम जप में ऐसा नहीं है कि आप निराश होने लगे। इसमें ज्यों-ज्यों आप आगे बढ़ेंगे, प्रतिक्षण इसमें उत्साह बढ़ता है। भजन के प्रति आसक्ति बढ़ती है और वो भजन बढ़ता ही चला जाता है। जैसे सांसारिक विषय को भोगने से उससे घृणा होती है, आप देखेंगे वहाँ से मन हटता है। चाहे कितना बड़ा संसारिक कोई पद ही क्यों न हो, कोई विषय भोग क्यों न हो, कोई वस्तु क्यों न हो, आप देखेंगे मन उधर लालायित होता है, आकर्षण होता है। लेकिन जो सुख उसे आकर्षण से मिलता है, वो सुख उस वस्तु, व्यक्ति, स्थान के सानिध्य से नहीं मिलेगा, फिर वो दुख को प्राप्त होता है, आप देखेंगे। लेकिन भजन में इसके ठीक विपरीत है। आप करिए तो नाम जप में प्रतिक्षण नए नए दिव्य दिव्य भाव आपके भीतर प्रकट होंगे, जो आपको आनंद देंगे, एक मस्ती देंगे। बिल्कुल आप अकेले में भी किसी वस्तु, कोई अभी आपको वस्तु नहीं मिली, कोई आपको धन नहीं मिला, लेकिन आप प्रसन्न रहेंगे। और यही चाहिए। जो सुख मिलता है वो आपको संसार में कहीं भी नहीं मिल सकता। आप कितनी भी महारत क्यों ना हासिल कर लें, लेकिन जो भजन में आपको सुख मिलेगा वो आपको कहीं प्राप्त नहीं हो सकता। आप ध्यान से सुनेंगे। जब कम उम्र के जो बालक होते हैं, अभी वो बिल्कुल जवान नहीं हुए, अभी उनकी उम्र कम है, तो आप देखेंगे उस समय वो उत्साह में रहते हैं और प्रसन्न रहते हैं। किसी खेल में लगे हैं तो खेलते ही रहेंगे, कोई उन्हें चिंता नहीं होती। वो एक प्रकृति के द्वारा दी हुई अवस्था होती है। और आप देखेंगे उनके भीतर क्या ऐसा रहता है जो वो प्रसन्न रहते हैं। वो उनके भीतर भाव बनते रहते हैं, विचारों के आगे को लेकर वो सपने बुनते हैं, उनमें वो आनंद का अनुभव करते हैं, प्रसन्न रहते हैं, आगे ये करेंगे, आगे वो करेंगे। लेकिन ज्यों ही आगे चल के वो धन के आकर्षण में, स्त्री के आकर्षण में, मान सम्मान के आकर्षण में आते हैं, फिर उनको भी वही भय, शोक और वही सब, उसी में वही फंस जाते हैं और दुखी होने लगते हैं। आप देखेंगे, अनुभव करेंगे इस बात का। ये संसार की बात है। ये अवस्था उनको प्रकृति ने दी हुई थी और वो एक समय तक रहती है और फिर नष्ट हो जाती है। भगवान नाम जप में ऐसे ही दिव्य भाव बनते हैं, ऐसे ही आप आनंद में रहेंगे, उत्साह में रहेंगे, क्योंकि इसमें भागवतिक विचार आते हैं, भागवतिक आनंद मिलेगा। कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको दिव्य दिव्य अनुभूतियाँ, दिव्य दिव्य विचार होंगे। आप इसमें लगे, आगे बढ़ें। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी से संपर्क साधने की भी आवश्यकता नहीं है। आप बात मान लें, बस ये ध्यान रखें। क्योंकि हम कहीं जाके किसी को परेशान करके, किसी साधक को, संत को, तो हम उसकी भी साधना में विघ्न करेंगे। आप अनुभव को समझें, विचारों को सुनें,
और उतारे निश्चित मानिए जो भी बात बताई जाएगी वो शास्त्रगत होगी। भगवान ने जप को सभी यज्ञों में श्रेष्ठ बताया है। जप एक यज्ञ है, साधना है, ये कोई साधारण बात नहीं। कलयुग में नाम को ही प्रधान बताया गया है। क्यों? क्योंकि इंद्रियां दूषित रहेंगी। दूषित का मतलब है इंद्रियां आपसे वो भोग भी भोगवा लेंगी जो शास्त्र विरुद्ध है। साधना करते हुए भी आप कुमार्ग में जा सकते हैं। इसीलिए नाम जप को बताया गया है। नाम जप से आप पवित्र हो जाएंगे, मन निर्मल हो जाएगा और इंद्रियां भोगों की तरफ जाना ही बंद कर देंगी। जब घर में ही खाने को मिलता है तो बाहर भागना बंद हो जाता है। इसी प्रकार जब आप खुद से ही सुख प्राप्त करने लगेंगे तो फिर किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से आपको सुख की अपेक्षा ही नहीं रहेगी। इसीलिए भजन करने वाला वो बैरागी हो जाता है। बैरागी शब्द सुन के आप डर मत जाना। बैरागी का मतलब है किसी में भी मोह ममता नहीं रहती, अपने इष्ट देव में मोह ममता बढ़ती चली जाती है और वो अपना अनुभव से बराबर कराते रहते हैं। इसीलिए वो आनंद में रहता है, नया नया उत्साह आता है। भजन में ऐसा नहीं है कि आप जितना करेंगे धीरे धीरे आप उससे उगने लगेंगे, नहीं, इसमें आप बढ़ते चले जाएंगे और हर पल एक नया अनुभव, हर क्षण। महापुरुषों ने बताया है प्रतिक्षण वर्धमानम। हर क्षण में नई नई प्रीति उत्पन्न होती, नए नए भाव उत्पन्न होते हैं। आप करें, आगे बढ़ें, भजन अवश्य करें। जब तक नाम जप नहीं है तो जीवन दुख को ही प्राप्त होता रहेगा। कितना भी हम कुछ भी कर लें, चाहे जितना धन इकट्ठा कर लें, चाहे जितने भोग इकट्ठे कर लें, कभी शांति प्राप्त नहीं हो सकती जो भजन नहीं करता। तो जितने भी साधक हैं इस बात को समझें, अधिक से अधिक भजन करें, जितना हो सके नाम जप करें। खाते पीते उठते बैठते नाम का ही अभ्यास करें तो आपको थोड़े ही दिनों में अनुभव होने लगेगा। जितने भी साधक हैं सावधान, अधिक से अधिक जैसे भी हो, जहाँ भी हो, जिस परिस्थिति में हो, नाम को रटें और नाम को सुनें तो जल्दी ही आपको अनुभव होने लगेगा। बोलो जय जय श्री सीताराम।